एम का है सीधा होता है, डब्लू का है उल्टा होता है। आप लोग पता है जी? एम से होता है मैन, एम ए एन मैन क्या होता है, और डब्लू से क्या होता है, ओ मैन क्या होता है ना जी। देखिए जो ओ मैन जो स्त्री का दिमाग होता है हमेशा उल्टा रहता है, इसलिए डब्लू उल्टा बनाया गया है, समझ रहा है। और जो ये पुरुष होता है इसका दिमाग हमेशा हमेशा सीधा होता है, इसीलिए एम सीधा होता है। क्या होता है ये देख, हाँ जो हम लोग दिमाग होता है ना, तो हमारा दिमाग एकदम सीधा है। हो गई, चलो समझ रहे हैं विद्यार्थी। अय कृपया कीप योर साइलेंट, कृपया शांति बनाए रखें। देखो समझा, पढ़ रही है बायोलॉजी, कहाँ तक पढ़ रही है पीछे याद हो जाओ, कुछ याद होता, याद होता कि ना, बहुत ही कम याद होता हो, बहुत है। तो देखो समझा, तो हमने की पढ़ ले रही है पिछले क्लास में दांत के भेद ना, दांत के ऐसे क्या देख रही है आप लोग, डर लगता हमको थोड़ा अच्छे से देखा जा, मैं समझा। दांत के भेद पढ़े थे ना हम लोग, दांत के भेद कितना, दांत के भेद कितना, अच्छा दांत क्या है तुम बताओ, बताओ दांत क्या है, मतलब ये कर तुम थोड़ा अच्छे से बताओ, तुम बताओ दांत क्या है, दांत दांत कैसे रहता है, दांत का संरचना, ये बोलो ना, ये बोलो हम कंफ्यूज। हाँ देखो समझो, दांत बताए थे ना जी, आप लोग नहीं बताते हैं तो हमको बहुत गुस्से आती है, जो समझो थोड़ा सा बताना करो, तुमको भी आता है मेरे साथ साथ तुमको। देखो समझो, आज जीव किसे कहते हैं, जीव तुम बता दो, मार्क्स हटा दो, हम हटा दिए हैं तो तुम भी हटा दो ना, बताओ जीव है, जीव तुम्हारे रखी हो, जीव नहीं बता सकती हो, सब पढ़ लिख के सब होता बन रही है, तुम बताओ तो जीव है, तुम बताओ तानिशा जीव है, तो जीव बना तेरे पास, तुम बताओ तो, तुम बताओ तो, पूरे 2 3 थ्री थ्री बताओ जीव, बताओ तो विशाल जीव, जीव क्या है, बस बस यही बताए थे तुम लोग को। देखिए जीव एक प्रकार का मांसल, देखिए समझिए, जीव एक प्रकार का मांसल रचना होता है जिसका अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग जुड़ा होता है, और यह जीव जो होता है फर्श पर स्थित होता है। कौन दिक्कत है समझे में, क्या हुआ, कौन दिक्कत है का, सेम टू सेम वैसे ही नहीं बोलेंगे, समझ में आता है तो किस तरीके से बोल सकते हो, तुम भी बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हो, समझ आया जी। जो दांत होता है, दांत देखिए, दांत जो होता है ऊपरी तथा निचले जबड़ों में व्यवस्थित होता है, और यह मसूड़ों में धंसा होता है, इसको बंद करने के लिए 2 मांसलोट भी होते हैं, समझ में आता है। दांत मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ए चेला चुप रहा तुम लोग, देखिए दांत मुख्यतः कितने प्रकार होता है, ए बोले ही ना, दांत कितने प्रकार होता है, कौन कौन होता है, कर्तनक, भेदक, कर्णकरी, दांतों की 4 प्रकार, आप लोग याद रखिएगा, कितने प्रकार, 4 प्रकार तुम्हारे मुंह में बा, आप लोग मुंह में भी 4 प्रकार बा है, जिसे से बताएंगे वैसे देखना, वैसे गिना ना, ठीक ना, समझिए। और पहला प्रकार क्या है जी, कर्तनक, कहाँ है, यहाँ है, समझिए। कर्तनक क्या कह रहा है, कर्तनक का अंग्रेजी होता है कौची, इंसाइजर, क्या होता है, इंसाइजर, देखिए समझिए, यह भोजन को पकड़ने तथा काटने का कार्य करता है। देखिए जो कर्तनक है ना, कर्तनक क्या करता है, भोजन को, कर्तनक जो होता है भोजन को पकड़ने तथा काटने का कार्य करता है, और इसकी आकार जो होता है छेनुमा होता है, और इसकी कुल संख्या कैसा होता है, कुल संख्या इसका 8 होता है। देखिए जो आप कर्तनक होता है ना, कर्तनक, देखिए जो कर्तनक होता है, कर्तनक का आकार जो होता है छेनुमा होता है, कैसा होता है जी, छेनी के आकार का होता है, छेनी कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना,
ऊपर जिसे जितना ऊपर दिएगा उतना वो सबको मोटा दिखाई देगा, नीचे ये पतला। तो ये देखिए जो कर्तनक होता है इसका आकार छेनी के समान होता है, छेनी के जैसा। कैसा हो? हम तो तोरे जैसा, मतलब छेनी जैसा। हाँ, जो कर्तनक का आकार कैसा होता है? छेनी जैसा होता है, यानी कि इसका आकार जो होता है छेनी नुमा होता है। और यह क्या करता है? भोजन को पकड़ता है, उसको उसको फिर क्या करता है? काटता है। देखिए आता है, एक भोजन को काटने का काम कौन करता है? कर्तनक। काट इटा है काटने। देखिए याद रखिए, क से काटने या क से कर्तनक, ठीक ना? तो भोजन को काटने का काम कौन करेगा? काटेगा कब? जब पकड़ेगा। काटेगा कब? जब पकड़ेगा। जिस तरह से तुम लोग पकड़ी हो, काटेगा कब? जब पकड़ेगा। तो देखो काटने का काम कौन करे? कर्तनक। देख क और क याद रखिएगा, क से कर्तनक, क से तो काटने का काम कौन? कर्तनक। काटने का काम कौन? बोले ही ना, काटने का काम कौन? कर्तनक। जब काटेगा कब? जब पकड़ेगा। तो पकड़ने और काटने का काम कौन करता है? कर्तनक करता है। याद हो गया ना? कौन दिक्कत है? याद हो गया ना? पहला दांत के पहला प्रकार है कर्तनक। कर्तनक क्या करता है? काटता है, अब भोजन को पकड़ता है, उसके बाद काटता है। इसका आकार कैसा होता है? छेनी नुमा होता है। कौन दिक्कत है? अब इसका आकार पूछ लेता है। तुम लोग क्या कर रही हो? अच्छे से बैठो। देखो, और जो इसकी संख्या होती है 8 होती है। जो कर्तनक की संख्या कितना होता है जी? कर्तनक की संख्या कितना होता है? कितना होता है? बोले ही ना, कर्तनक की संख्या कितना होता है बताइए ना? 8 होता है ना? 8 होता है ना जी? देखिए आपके पास है, देखिए ऊपर के 4 गो, नीचे के 4 गो एकदम बाहर वाले ले लीजिए। 1 2 3 दिखाई दे रहा है? तो मार्क्स निकालो तब दिखाई देगा। हाँ, सभी लोग अपने अपने दांत देखिए। 4 4 4 4 ऊपर 4 नीचे। 1 2 3 4 4 उसी समूह को नीचे है। 4 4 2 2 4 गिन लिए तुम्हारे। 2 2 4 सभी लोगों के पास 4 4 है ऊपर, 4 4 है ना जी? तो देखिए कर्तनक, कर्तनक का कितना संख्या है? कर्तनक की संख्या कितना है? कितना है? 8 है ना? तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए ना? देखिए दांत का पहला प्रकार है। दांत के पहला प्रकार का जो आकार होता है कैसा होता है? यानी कर्तनक का आकार कैसा होता है? भोजन को क्या करता है? पकड़ता है तथा काटता है, ठीक ना? अब इसका संख्या कितना होता है? देखिए जब कोई भी हम लोग भोजन करते हैं, ये मान लीजिए मेरा भोजन है, क्या है? कोई इसमें सेव नहीं लिया है? हाँ बताते। हाँ तभी ना बता दे कैसे काटेगा। देखिए भोजन को इसे पकड़ेगा दांतवा, है आप इनको पकड़ के फिर काट लेगा वहीं पर, ठीक है ना? अब काट के छोड़ देगा, अब कुछ नहीं करेगा, बस पकड़ के काट देगा ये चारों दांत, उसके बाद कुछ भी नहीं करेगा। और जो कुछ करेगा इसका अगले वाला भाग समझ में आ रहा है ना जी? समझो, देखो तो इसका अगले वाला भाग करेगा, क्या करेगा? जो भी काम करना है। अब इसका अगला वाला भाग है भेदक। क्या है जी? तुम लोग बोलो ना पीछे से। 2 नंबर प्रकार क्या है? भेदक है। देखिए ये भोजन को छेदने तथा फाड़ने में कार्य करता है। देखिए छेदने तथा फाड़ने, जो भेदक है, भेदक, भेदक मतलब कौन चीज भेदेगा? भेदेगा मतलब कौन चीज छेदेगा? छेद के क्या करेगा? फाड़ेगा ना? आप लोग देखे होंगे लकड़ी जो फाड़ता है ना, पहले उसको रामा से मारता है ना, उसको पहले छेदेगा, उसके बाद इसे फाड़ेगा। समझ आता है? तो यह भोजन को क्या करता है? छेदनेता है, उसके बाद कौन सा? भेदक। कौन सा? भेदक भोजन को क्या करता है? छेदता है, उसके बाद फाड़ता है। अब देखिए जो इसका आकार होता है ना जी, नुकीली होती है। कैसी होती है? हाँ भेदक, यहाँ लिख दे का भेदक, ठीक है ना? भेदक। देखिए भेदक जो काम करता है, क्या करता है? भोजन को छेदता है, छेदता है, उसके बाद फाड़ता है, ठीक ना जी? अब देखिए जो इसका आकार होता है कैसा होता है? नुकीली होती है। कैसी होती है जी? कैसी होती है? नुकीली होती है ना? आगे समझिए।
तथा ये लंबे होती है। कैसा होता ही है? अब देखिए इसकी संख्या कुल 4 होता है। इसकी कुल संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? भेदक की कुल संख्या, भेदक की कुल संख्या, देखिए समझिए, भेदक मतलब छेदक। भेदक क्या करेगा? छेदेगा, और जो छेदता वही तो फाड़ता है। तो भेदक भोजन को छेद कर फाड़ देगा, ठीक ना। और इसकी संख्या 4 होती है। यह लंबे होता है। कैसा होता है? लंबे। देखिए ये 4 को छोड़ दीजिए आगे से, 2 को आगे है और इसके दोनों, एक इधर एक इधर, 4 को छोड़ दीजिए। देखिए ये नुकीला है ना दवाई वाला, हमारा तो टूट गया, गिरे हैं तो। हाँ दांत टूटा है मेरा ऊपर का। ये वाला उसके नीचे सेम टू सेम। तो इसके संग कितना है? 2 ऊपर 2, अपने अपने मुंह में देख लीजिएगा, है ना 2 गो। नुकीला नहीं लग रहा होगा? सुई की तरह। देखिए तो वो भोजन क्या करता है? आप लोग कहाँ है? न्योता पे आप लोग बोलिए ना। तुम दोनों कहाँ आई हो? तुम बोलो करो। देख रहे हो ना मेरी तबीयत खराब है फिर भी बोल रहे हैं। तुम लोग स्वास्थ्य अच्छा लेकर आराम से बैठी हो, ये सब गलत बात है। आप लोग थोड़ा बोला कीजिए ना, अच्छा नहीं लगता है मेरे, थोड़ा सा हम थोड़ा नाराज हो जाते हैं ना। देख समझिए, तो आप लोग बताइए भेदक का कितना संख्या? भेदक क्या काम करेगा? पकड़ने काम कर्तन करेगा, पकड़ कर काट देगा, काटने के बाद भेज देगा, भेजेगा तो ये भोजन क्या करेगा? छेदेगा, उसके बाद फाड़ देगा। अब देखिए कर्तन की संख्या 4 और भेदक की संख्या, सॉरी 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 बोल रहे, सॉरी, कर्तन की संख्या 8, भेदक की संख्या कुल कितना हुआ जी? 12। दांत कितना होता है? देखो अभी तुम लोग पता नहीं है का जी? 36। दांत कितना होता है? अभी कितना लाना है हमको? वाह, तुम लोग पढ़ी लिखी हो कि लिखी पढ़ी हो? कुछ भी नहीं हो तुम लोग, देखो समझो। तो इसका कुल संख्या कितना होता है जी? कितना होता है? भेदक के 4, कर्तनक के 8 होता है। अगला भाग है अग्रचौर्ण। अगला भाग कितना बताइए? अग्रचौर्ण क्या करे? देखिए समझिए, ये भोजन को कुचने का कार्य करता है। कुचे का नाम सब कुछ सुनने हुए, कोई को कुचाई लहू हुई। देखिए कौन कौन कुचाया है? तो देखिए ये जो अग्रचौर्णक है, ये भोजन खूब सील ना क्या कहें, नहीं जी, ये नहीं होता है। होता है क्या? हाँ, छोड़ो ना इसको, हटाओ। सिलोट लोढ़ा देखी हो ना, वैसे पूछा जाता है इसे, कुछ कुछ एकदम वैसे ही भोजन को अंदर पूछेगा भोजन को। कौन? अग्रचौर्ण का काम क्या है? भोजन को खूब पूछेगा, मार मुका अंदर कुछ करके बराबर कर देगा, ठीक है ना जी। जब तक भोजन कुचाएगा नहीं तब तक अंदर जाएगा नहीं। जब भोजन कुचा जाएगा फिर अंदर जाएगा। इसीलिए आपको दांत 32 बनाया गया है, और 32 एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है ना जी। आप लोग समझते होंगे सब बताओ उजरे सब एक ही जैसा है, नहीं ना है, ये समझिए। तो जो अग्रचौर्णक है भोजन को क्या करेगा? पूछेगा। अरे क्या करेगा? आप लोग ब्रश से मुंह धोती हैं कि दतवन से? अच्छा जी, आप लोग तो थोड़ा सा शहरी हो दोनों से। देखिए दतवन से जब धोइएगा ना तब पूछेगा कौन 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 करेगा बताइएगा तो। हाँ, वही कबाड़ दीजिए तो दतवन मुंह तो छोड़ देगा। जब वह नहीं रहेगा तो कुचाया कैसे? हे तो कुचेगा, ये तो काट देगा, ये तो छेद देगा, फाड़ देगा दतवनों को, समझ में रहा है। लेकिन कुचे काम अलग ना है जी। तो वो दांतों टूट जाएगा तो फिर अब दांतों से ब्रश करिएगा? बिना ब्रश करे खाइएगा? ब्रश कीजिएगा। तो समझिए, तो अग्रचौर्ण का कितना क्या करेगा? ये भोजन पूछेगा और जिसका इसका कार्य क्या होता है? चौड़ा। देखिए चौड़ने मतलब चौड़ा ही होता है, इसका थोड़ा सा आकार चौड़ा होता है, ठीक ना। इसका आकार कैसा होता है? देखिए चौड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो अग्रचौर्ण का आकार कैसा होता है? अग्रचौर्ण, अग्रचौर्ण कैसे बोलिए ना? अग्रचौर्ण। देखिए इसका आकार चौड़ा होता है और यह भोजन कुचने कार्य करता है, ठीक है ना जी। और इसकी कुल संख्या कितना? इसकी कुल संख्या 8 होती है। 4 ऊपर और 4 कुल मिला के कितना जी? 8। कुल मिला कितना?
तो अग्र चौर्णक की संख्या कितना आता है। तो कुल मिला के संख्या कितना हो गया 8। और चौर्णक संख्या कितना 8 हो गया ना। अब आता है लास्ट दांत के भाग है आपका चौर्णक। क्या है जी चौर्णक क्या है ए बोला ही ना तुम लोग सब क्या है चौर्णक क्या है जी आगे समझिए। अच्छा चौर्णक ठीक नहीं लिखे हैं चौड़ क छोड़ दिए हैं। अच्छा देख रहे हैं तुम लोग दिमाग कितना है। चौर्णक अगला भाग क्या है चौर्णक समझिए। यह भोजन को पीसने का कार्य करता है और इसका आकार चौड़ा होता है। देखिए और चौर्णक दोनों का आकार चौड़ा ही होता है, लेकिन अग्र चौर्णक भोजन को कूचेगा क्या करेगा और कुचना के बाद अब पिसाएगा ना जी। पहले देखिए जैसे मसाला पीसते हैं सिलौट पर जिसको कूचते हैं फिर उसको पीसते हैं ऐसे देखिए। तो ये अग्र चौर्णक क्या करेगा भोजन को कूचेगा और उसके बाद भेजेगा इसके पास किसके पास है चौर्णक के पास भेजेगा। तो ये क्या करेगा पीस कर एकदम क्या बना देगा महीन बना देगा एकदम महीन मुलायम जिसको मुलायम कहते हैं क्या बोलते हैं। हाँ अब यहाँ से आपका भोजन मुंह के अब त्यागेगा और कहेगा मैं जा रहा हूँ दूर तुम आवाज दोगी क्या। तो ये भोजन अब यहाँ से छोड़ देगा मुख को और अपने आहार नाल के माध्यम से अगले भाग में समझ में आ रहा है आप लोग का अच्छे से। तो ये अग्र चौर्णक क्या करेगा भोजन को कूचेगा उसके बाद विदा भेज देगा चौर्णक के पास। चौर्णक पीसेगा और इसकी कुल संख्या कितना जी 12 होता है। कितना होता है और हम लोग थोड़ा सा गिन लेते हैं कितना भाग हुआ कुल मिला के 32 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग सही बोलते हैं कि 32 को दांत होता है कि नहीं होता है देख समझिए। तो अब कर्तना की संख्या कितना होता है कर्तना की संख्या कितना 8 और भेदा की संख्या कितना भेदा की संख्या 4 और चौर्णक की संख्या 8 सही से बोलिएगा। और चौर्णक की संख्या कितना 12 इसको जोड़ कर दीजिए। जोड़ मतलब क्या होता है जोड़ने आता है तुम लोग का। और कोई नहीं बचा है ना नहीं बचा है ना जी। देखिए तो हम लोग जोड़ देते अच्छे से। देखिए जोड़िए कितना हो जाएगा 8 4 12 और 12 12 24 और 24 8 देखिए कुल दांत 32 होता है ना जी। तो देखिए याद रखिएगा कर्तना काम क्या है काटने का क से कर्तना का क से काटने। तो जब काटे कब तो पकड़े तब काटे कब पकड़ेगा तब। तो भोजन को पकड़ने तथा काटने का काम करता है कौन कर्तना। उसके बाद काट कर छोड़ देगा। अब उसके बाद भोजन भेजेगा किसके पास भेदक के पास। अब भोजन को क्या करेगा भेदक छेदेगा उसको और उसके बाद फाड़ेगा। अब वो भी इसका काम खत्म। अब इसका भेजेगा अगले के पास यानी कि अग्र चौर्णक के पास। अग्र चौर्णक क्या करेगा कूचेगा खूब कूचेगा जितना मन होगा पूरा दम भर कूचेगा। और उसके बाद जब उसका मन उन भर जाएगा तो फिर विदा करेगा किसके पास और चौर्णक के पास विदा करेगा तो ये बना देगा चटनी पूरा पीस पास चटनी बना देगा। और चटनी बना देगा तो ये गला में आपको अच्छे तरीका से चला जाएगा ना जी। आप लोग ऐसे कर घर देखिएगा पहले लीजिए कोनो द्रव्य पदार्थ उसको पहले पकड़िए काट लीजिएगा। हाँ जब जौन काटेगा ना ये पकड़िए अच्छा यही वाला कर्तनक है काटा है। आप उसको फाड़िएगा जौन फाड़ेगा वो देखेगा कौन फाड़ रहा है अच्छा यही वाला क्या है भेदक। आप देखिए ना कौन कूच रहा है अंदर है खाइएगा और अपने आईने में देखिएगा आईने में। हाँ तो देखिए कौन कूच रहा है तो हो जाएगा कौन अग्र चौर्णक। आप कूचना के बाद देखिए कौन पीस रहा है तो वो हो जाएगा चौर्णक। समझ में आ रहा है यहाँ तक कोनो दिक्कत है आप लोग याद आ रहा है बहुत ही कम बहुत समझ आ रहा है ना जी। तो आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ कर आना है ठीक ना। अच्छा ये बताइए आप लोग देखिए आप लोग से हम थोड़ा सवाल करते हैं आप लोग उसका जवाब दीजिएगा और हम देख रहे हैं कि आप लोग जवाब कैसा दे रहे हैं। हाँ तो वही तो कर रहे हैं रुकिए देखिए ये होता है एक होता है एम और एक होता है डब्ल्यू। क्या होता है जी डब्ल्यू क्या होता है एक होता है एम एक होता है डब्ल्यू क्या होता है। अच्छा बताइए एम का है सीधा होता है डब्ल्यू का है उल्टा होता है आप लोग पता है जी
एम का है सीधा, देखिए एम सीधा है ना, डब्लू उल्टा है ना, देखिए देखिए। और आप लोग को पता होगा तो आप लोग भी बताइएगा। देखिए जो ये एम है ना, एम से होता है माइन, एम ए एन माइन क्या होता है, और डब्लू से क्या होता है, ओ माइन क्या होता है ना जी। देखिए जो ओ माइन जो स्त्री का दिमाग होता है हमेशा उल्टा रहता है, इसीलिए डब्लू उल्टा बनाया गया है, समझ रहा है। और जो ये पुरुष होता है इसका दिमाग हमेशा हमेशा सीधा होता है, इसीलिए एम सीधा होता है, क्या होता है ये, देख लिए। ये तो सामने है, आपके नजर के सामने है, नहीं समझ आ रहा है। और मेन बात है कि इसका दिमाग आधा होता है, इसीलिए उल्टा उलट कराती है, सुना रहा है। इसी कारण डब्लू उल्टा है और एम सीधा है। हाँ, जो हम लोग दिमाग होता है ना, तो हमारा दिमाग एकदम सीधा है, समझ में आ रहा है ना। इसी के कारण ये डब्लू उल्टा है और एम सीधा है, एम का मतलब मैं और डब्लू का मतलब ओम है। समझ आया अच्छे तरीके से। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट बाय बाय, मिस यू, टाटा।